नमस्कार दोस्तों, हमारे ट्यूटोरियल में आप सबों का तहे दिल से स्वागत है। आज हमारा टॉपिक होगा फाइल और फोल्डर के बारे में। कंप्यूटर के अंदर या कंप्यूटर के पार्ट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये समझना कि एक्चुअली में फाइल क्या होता है और फोल्डर क्या होता है। साथ ही दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि बेल्ट्रॉन का बहाली, जो कंप्यूटर ऑपरेटर डीओ का जो बहाली होता है, वो उसका नोटिफिकेशन आ गया जो 20 फरवरी से उसका फॉर्म जो है वो ऑनलाइन चालू होगा। हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द ही हम उस पर एक स्पेशल बेल्ट्रॉन का जो वो सीरीज लाने वाले हैं, जिसमें हम सारे टॉपिक को क्लियर करेंगे जो उसका सिलेबस है। साथ ही एमसीक्यू भी उसके ऊपर करेंगे। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं फाइल और फोल्डर के बारे में। तो देखिए दोस्तों, फाइल क्या होता है, तो कहता है कि देखिए फाइल क्या होता है ना, कि कंप्यूटर में जो हमारा डेटा होता है, जो डेटा को हम लोग एक सूचना के रूप में कहीं सेव करके रखते हैं, ठीक है ना, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर, तो वही एक फाइल कहलाता है। फाइल जो है ये एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट इसको कह सकते हैं। इसको हम लोग कई बार ई डाटा भी इसको कहते हैं, जो एक ब्लॉक के अंदर एक सीक्वेंस में इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकता है। अब ये जो फाइल है ये टेक्स्ट का भी हो सकता है, ये पीडीएफ के रूप में हो सकता है, ये इमेज के रूप में, वीडियो के रूप में, एनिमेशन के रूप में। ये हम पे निर्भर करता है कि हम किस प्रकार का काम करते हैं। कोई वेब डेवलपमेंट कर रहा है तो वो उसका फाइल होगा। जैसे अभी हम ये पावर पॉइंट आपके सामने, ये जो आपके पास प्रेजेंटेशन हम आपको दिखा रहे हैं, आप हमारे सामने एक वीडियो देख रहे हैं। मान लीजिए आप इसको डाउनलोड कीजिएगा तो ये आपका एक डाउनलोडेड फाइल हो जाएगा। हम कंप्यूटर में कहीं सेव किए होंगे तो ये भी एक प्रकार के फाइल में सेव हुआ होगा, है ना। तो फाइल क्या होता है कि एक सिमिलर इन्फॉर्मेशंस को, सिमिलर माने कि अगर मान लीजिए कि हमारा कोई ऑडियो फाइल है तो उसमें जो भी एक फाइल होगा वो वॉइस वाला ही फाइल होगा, तो उसमें गाना वाला ही फाइल होगा, उसमें आवाज़ ही निकलेगा, है ना। कोई वीडियो वाला फाइल है तो उसमें वीडियो जैसा काम होगा, कोई इमेज फाइल है तो उसमें इमेज जैसा काम होगा। अब अगर आप उसको एडिट करके इमेज में कोई ऑडियो लगा दिया, वीडियो लगा दी, वो अलग बात है। अगर आप ऑडियो भी लगाइएगा इमेज के अंदर तो वो फिर इमेज नहीं कहलाएगा, वो ऑडियो फाइल हो जाएगा। अगर आप उसको वीडियो के रूप में एडिट कर रहे हैं तो वो वीडियो फाइल कहलाएगा। तो एक वीडियो जो होगा वो वीडियो के रूप में काम करेगा, या वीडियो जैसा फाइल जैसा ट्रीट करेगा। लाइक अगर वीडियो का फाइल है तो उसमें जब आप प्ले कीजिएगा तो वीडियो चालू हो जाएगा। जिस प्रकार से आप एनिमेशन लगाए होंगे या अगर एडिट किए होंगे तो उस हिसाब से काम करेगा। आप अगर रिज्यूम बनाए तो पक्की सी बात है कि डॉक्यूमेंट फाइल होगा, क्योंकि हम उसको एमएस वर्ड के अंदर बनाएंगे। आप कोई प्रोग्रामिंग कर रहे, कोई ऐप डेवलप कर रहे, कोई सॉफ्टवेयर, जैसे सॉफ्टवेयर है तो उस पर जब चलाएगा तो इंस्टॉलेशन लेना चालू कर देगा। तो फाइल जो होता है इसको हम कह सकते हैं कि एक इन्फॉर्मेशन सीरीज होता है, ठीक है ना। ये इसको जो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर क्या होता है, स्टोर होता है, ठीक है। अब इसका काम जब भी आप ऐसे समझिए कि अगर हमको ऐसा या अगर आप अपने भाषा में समझने का प्रयास कीजिएगा तो जो चीज़ हम कुछ भी कंप्यूटर के अंदर जो हम सेव करते हैं, या कंप्यूटर के अंदर हम स्कैन करके डालते हैं, या कंप्यूटर के अंदर ऐड कर डाउनलोड करते हैं, सॉरी, तो ये सारी चीज़ें क्या है, आपका फाइल ही तो है, जो कहीं ना कहीं सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आपको एक सिमिलर लोकेशंस के साथ और सिमिलर इंफॉर्मेशंस के साथ ये क्या रहता है, आपका स्टोर रहता है। आई थिंक समझ में आ गया। नीचे कुछ एग्जांपल भी दिया हुआ फाइल का, जो हम एक एग्जांपल के रूप में आपको दिया, PHP, TIF, ID, AI, PSD, MP4, PNG, HTML, CSS, या सी का फाइल होगा, या C++ का होगा, या वर्ड का होगा, एक्सेल का, पावर पॉइंट का, फोटोशॉप का। समझ गए ना। तो ये जितने भी एप्लीकेशंस में हम काम करते हैं, फिर जो उसको पेज को सेव करते हैं, वही आपका फाइल कहलाता है। चाहे आप इंटरनेट से डाउनलोड कीजिए तो वो भी आपका एक प्रकार का फाइल ही कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, टाइप्स ऑफ फाइल। अब फाइल कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो देखिए कह रहा है कि यूजुअली क्या होता है कि ये यूजर पे डिपेंड करता है कि यूजर किस प्रकार का काम कर रहा है। अब जैसे मान लीजिए हम प्रोग्रामिंग का काम कर रहे हैं तो हमारे पास प्रोग्राम के फाइल होंगे। कोई वीडियो एडिटिंग का काम कर रहा है, उसके पास एडिटिंग वाला फाइल, वीडियो एडिटिंग का फाइल होगा। कोई इमेज एडिटिंग का काम कर रहा है, उसके पास जेपीजी टाइप का फाइल होगा। कोई सिर्फ लिखने का काम कर रहा है तो उसके पास टेक्स्ट फाइल होगा। तो फाइल के अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, टेक्स्ट फाइल, इमेज, साउंड, वीडियो, प्रोग्राम, कंप्रेस्ड फाइल, ये अलग अलग प्रकार के फाइल हो सकते हैं। सिस्टम फाइल हो सकता है SOS के साथ, समझे, सोर्स फाइल हो सकता है। तो सभी टेक्स्ट के हिसाब से, डॉक्यूमेंट के हिसाब, एप्लीकेशंस के हिसाब से उसका फाइल जो वो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। ये यूजुअली डिपेंड करता है कि यूजर किस प्रकार से काम कर रहा है। बस यूँ समझ लीजिए कि आप अगर किसी एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं, उसमें जो फाइल को सेव किए, या उसमें अगर कोई डेटा आप इनपुट कर रहे हैं तो वो एक प्रकार का क्या होगा, फाइल ही होगा। समझ गए। इनपुट मीन्स अगर हम कहीं से इंपोर्ट करके ला रहे हैं, ठीक है ना, या इंसर्ट कर रहे हैं हम किसी भी डेटा को डायरेक्टली जो हमारे हार्ड ड्राइव में कहीं ना कहीं सेव होगा, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, फाइल ही कहलाएगा, ठीक है।
इसके बाद चलेगा तो कह रहा है कि जिप फाइल क्या होता है। एक बहुत ही कॉमन सा फाइल होता है जिप फाइल, ठीक है ना। ये जो जिप फाइल होता है इसका फुल फॉर्म होता है ZIP, जिसको हम लोग कहते हैं जॉन इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल। ये क्या होता है, एक जॉन इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल होता है। जिप फाइल में क्या होता है, एक्चुअली में हम लोग अलग अलग डेटा को, जैसे मान लिया आप कोई सॉफ्टवेयर इंटरनेट से डाउनलोड कर रहे हैं, तो जब आप कोई सेटअप डाउनलोड कीजिएगा या कोई प्रोग्राम का सेटअप डाउनलोड कर रहे हैं, तो वो जरूरी है कि सिर्फ सेटअप पे तो आएगा। आप जब डाउनलोड करते हैं तो देखते हैं उसके सारे बहुत सारे फोल्डर बने होते हैं और भी बहुत सारे प्रोग्राम फाइल होता है। इंस्टॉलेशन में एक सेटअप फाइल तो होता ही होता है, उसके अलावा भी बहुत सारे फाइल उसके अंदर होते हैं जो उस प्रोग्राम को उस सॉफ्टवेयर के को सही तरीके से चलाने के लिए डेवलप किया हुआ रहता है। अब उसको अगर मान लीजिए कि इंटरनेट से अगर आपको उसको डालना होगा, अब वो अलग अलग लोकेशन पे डाल दिया, तब तो आपको 2-4 बार मिलकर डाउनलोड करना होगा, या अलग अलग लोकेशन पे जाकर डाउनलोड करना होगा, या अलग अलग लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड करना होगा। तो उन सारी चीज़ों से बचने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, जिप फाइल का। डेवलपर क्या करेगा, एक सॉफ्टवेयर के बनाने के, देखिए प्रोग्राम सॉफ्टवेयर क्या होता है, सेट ऑफ प्रोग्राम। अभी जितने भी प्रोग्राम फाइल होंगे उन सारे प्रोग्राम फाइल को एक जगह लोकेशन पर रख के एक जिप फाइल के अंदर कंप्रेस कर देगा और आपको बोलेगा कि भैया आप नेट से जिप फाइल को डाउनलोड कर लीजिए। ये एक प्रकार का विनरार फाइल भी होता है। अगर आप इस फाइल को फिर आप कंप्यूटर में लाना चाहते हैं डाउनलोड के बाद, तो आपको एक्सट्रैक्ट करना होगा। वो हम आपको लैब में बताएंगे कि इस फाइल को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जब हम लोग फाइल और फोल्डर के लैब वाले सेक्शन पे चलेंगे तब। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको एक ये कह सकते हैं इसको एक स्टैंडर्ड टाइप का फोल्डर होता है जहाँ पे आपके सभी फाइल्स को एक कंप्रेस करके रखा जाता है। ये काम हम लोग फोल्डर के अंदर भी कर सकते हैं, बट इसमें एक और फायदा होता है कि हम इसमें पासवर्ड भी लगा सकते हैं। एग्जैक्टली अगर आप पास में पासवर्ड लगा दीजिएगा तो बिना पासवर्ड का कोई एक्सट्रैक्ट नहीं होता, और साथ में इसमें वायरस एंट्री की जो चांसेज होती है वो बहुत कम हो जाता है, ठीक है। तो ये एक प्रकार का एक फाइल फोल्डर ही होता है, समझ गए, जो एक एडवांस फोल्डर का एक एडवांस वर्जन कह सकते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे फाइल को जो है वो एक्सट्रैक्ट करके रखा जाता है। और इसको अगर ये आप कंप्यूटर में आप इसका यूज करना चाहते हैं तो आपको विनरार नाम का सेटअप क्या करना होगा, इंस्टॉल करना होगा, ताकि आप इसके फाइल को क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या अनजिप कर सकते हैं। इससे फाइल की जो सिक्योरिटी होती है वो थोड़ा मजबूत हो जाता है, समझिए। ये तो एक प्रकार का फाइल के अंदर बहुत सारी फाइल को हम क्या कर सकते हैं, कंटेन करके रख सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं, ताकि जब डाउनलोड हो तो सारे फाइल यूजर तक एक ही बार में पहुंचाया जा सके। नेक्स्ट आपका आ जाता है फाइल के अंदर ही फाइल एक्सटेंशन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है फाइल एक्सटेंशन। देखिए फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि जैसे ऐसे समझिए कि आप लोग कई बार वेबसाइट यूज करते होंगे तो उसमें डोमेन रहता है .co.gov.in .org, है ना, .com, ऐसे एक्सटेंशन लगा होता है। कई आदमी अपना टाइटल में लिखाता है झा, सिंह, यादव, राज, ऐसे करके बहुत सारे अपना अपना नाम के अंदर क्या लगता है, एक टाइटल लगा देता है, ताकि वो उसके कास्ट को रिप्रेजेंट करता है, समझे कि ये फलाने कास्ट से बिलोंग करता है, एक प्रकार का रिप्रेजेंटेशन होता है। सेम उसी प्रकार से हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि इस फाइल के साथ क्या बिहेव करना है, या इस फाइल को किस एप्लीकेशन में लेके जाना है, या ये फाइल जो है वो किस एप्लीकेशन में बना हुआ है, ये फाइल डिलीट होगा कि नहीं होगा, ये यूजर इसको एक्सेस करेगा या नहीं करेगा। तो इनके लिए फाइल के अंदर एक्सटेंशन का यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए PDF है तो .pdf लगा रहेगा, MS वर्ड का है तो .docx लगा रहेगा, अगर पावर पॉइंट का है तो .xlsx लगा रहेगा, ठीक है। तो पावर पॉइंट का है तो .pptx लगा रहेगा। तो डैट मीन्स ये एक्सटेंशन है जो बताता है कि इस एप्लीकेशन पे जब डबल क्लिक किया जाए तो इसको किस में ओपन करना है, अर्थात किस एप्लीकेशन में से खोलना है। या आप अगर मान लीजिए आप MS वर्ड में रिज्यूम बनाए, अगर आप .docx नहीं भी लगाते हैं तो ऑटोमेटिक जब आप सेव कीजिएगा तो लास्ट में डॉट के साथ वो फाइल एक्सटेंशन लग जाता है, ताकि जब आप डबल क्लिक करें तो या तो आप ओपन विथ कीजिएगा तो ऑटोमेटिक ऑपरेटिंग सिस्टम बता देगा कि बेटा ये फाइल में खुलेगा, या ये सब एप्लीकेशन में ये खुल सकता है। वो अपने तरफ से ऑप्शन देगा, बाद में हम लोग ओपन विथ करके या ब्राउज करके अदर एप्लीकेशन में भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए फाइल एक्सटेंशंस के बारे में कुछ और भी चीज़ें समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास अगर ऑडियो फाइल है तो वो .aif का हो सकता है, .mp3, .ra, .wave, .wma, ठीक है ना। तो ये अलग अलग प्रकार के फॉर्मेट हैं, एक्सटेंशंस है, जो अलग अलग प्रकार के ऑडियो फाइल को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कई बार एग्जाम में ये आपको फायदा भी देगा। जैसे आगे बेल्ट्रॉन के एग्जाम आता है तो उसमें भी हो सकता है कि कुछ एक्सटेंशंस के बारे में आपको एग्जाम्पल दे दे, अब बोलेगा बताइए ये किस प्रकार के फाइल से बिलोंग करता है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट अपना ले ले। नेक्स्ट में देखिए आपका आ जाता है
वीडियो फाइल। अब वीडियो फाइल क्या होता है, डॉट एविया है, डॉट एफ एल वी, डॉट एम ओ वी, डॉट एम पी फोर, डॉट एम पी जे, ये सब एक प्रकार का क्या है, 4K 2K, ये सब क्या रहता है आपका वीडियो एक्सटेंशंस है, जो कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को बताता है कि भैया ये वीडियो फाइल है, अर्थात ये किसी न किसी मल्टीमीडिया प्लेयर में क्या होगा, एक्सेस किया जाएगा या इसको प्ले किया जाएगा, ठीक है। और एक्सटेंशंस के हिसाब से जो फाइल होता है उसके जो प्रॉपर्टीज है तो वो चेंज हो जाता है। जैसे ऑडियो फाइल है तो वो प्ले आएगा, वीडियो फाइल पर राइट क्लिक कीजिएगा तो पहला ऑप्शन क्या आएगा आपका, प्ले का आएगा, ठीक है। अगर आप इमेज फाइल पे कीजिएगा तो इस पर या तो एडिट का ऑप्शन आ सकता है या आपका प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा जब आप राइट क्लिक करोगे तो एक्सटेंशन के हिसाब से अलग अलग प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिल सकता है। जैसे डॉट बी एम पी बिटमैप हो गया, जेपीजी जॉइंट फोटोग्राफ एक्सपर्ट ग्रुप, ICO, GIF, JPG, PNG, ये जितने भी एक्सटेंशन, देखो JPEG और JPG ये दोनों एक ही फॉर्मेट एक्सटेंशन है। कई बार हम लोग JPG लिख देते हैं, कई बार हम लोग JPEG लिख देते हैं, तो दोनों सेम ही चीज़ है, ठीक है, दोनों इमेज फाइल को ही रिप्रेजेंट करता है। तो ये और भी इमेज TIF वगैरह है, बहुत सारे ऐसे इमेज के फाइल फॉर्मेट हैं जो हम लोग इमेज डेवलप करने के दौरान या नेट से डाउनलोड करने के दौरान हमें देखने को ये मिलता है, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम को बताता है कि ये एक प्रकार का इमेज फाइल है जिसे एडिट या प्रीव्यू किया जा सकता है। इसके अलावा जो आपका फाइल आ जाता है, ठीक है, इमेज फाइल के अलावा तो आपका नेक्स्ट फाइल आ जाता है। देखिए उसके बाद इसमें और आता है जैसे PDF हो गया, सिस्टम फाइल, ऐसे बहुत सारे फाइल है जो हम लोग क्या करते हैं रियल लाइफ में देखने को मिलता है। ऐसे इस पे जाइएगा तो बहुत सारे लंबा टॉपिक हो जाएगा, तो हम आपको शॉर्ट में सिर्फ बताएं अभी, बाद में लैब करके जैसे जैसे यूज होते चलेगा हम सारे जैसे जैसे एप्लीकेशन को यूज करेंगे तो उनके फाइल के बारे में भी हम लोग समझेंगे। कह रहा है कि फाइल पाथ क्या होता है, देखिए पाथ का मतलब होता है डायरेक्टरी। अब मान लीजिए कि हमारा संस्था है के कंप्यूटर क्लासेस, अब इसका कोई ना कोई लोकेशन होगा तो हम लोग बोलते हैं कि भैया कैसे आएंगे, तो बोलेगा कि चलिए आप अगर बिहार में है तो पहले आपको बिहार आना होगा, बिहार में आपको सहरसा जिला आना होगा, सहरसा जिला में एक 70 कटिया ब्लॉक है, वहाँ फिर एक 12 गाँव है, वो गाँव आपको आना होगा, उस गाँव में आपको वार्ड नंबर 4 में आइएगा तो एक लोकेशन है त्रिमूर्ति चौक, वहाँ पर आपको के कंप्यूटर क्लासेस मिल जाएगी। तो ये एक एग्जैक्ट हमारा लोकेशन होता है। हम लोग कई बार ऑनलाइन कुछ भरते हैं तो अपना नाम वगैरह लैंडमार्क वगैरह लगाते हैं, तो सेम इसी प्रकार से हमारे फाइल का कुछ ना कुछ लोकेशन तो होगा ना, कि फाइल कहाँ पे है या इसको ढूंढने के लिए हम कैसे वहाँ तक पहुँचेंगे, उसी को फाइल पथ या डायरेक्टरी भी कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल में लिखा हुआ, इस एग्जाम्पल को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ D ड्राइव में, तो हम इस फाइल को देखने के लिए पहले कहाँ जाएंगे, D में, D के किस फोल्डर में जाएंगे, यूट्यूब में, यूट्यूब के किस फोल्डर में जाएंगे, PDF में, वहाँ हमको क्या मिलेगा, न्यू फोल्डर, वहाँ जाके हमको ये जो फाइल है उसका लोकेशन हमें देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से जब भी आप कंप्यूटर खोलिएगा तो देखिएगा जो आपका बैक एरो की होता है वहाँ पे ये लोकेशन बना रहेगा कि क्या क्या कंप्यूटर क्लासेस में जाइए, उसके डाउनलोड में जाइए, ठीक है ना, ऑफिस 2016 में जाइए, ऑफिस 2016 के अंदर फिर एक फोल्डर होगा ऑफिस 2016, उसमें एडमिन नाम का फोल्डर होगा, उसके अंदर कुछ इस नाम का फाइल मिलेगा। ये हम एक एग्जांपल के तौर पे दिए हैं, आपको अगर रियल लाइफ में जाइएगा तो यहाँ पे अलग अलग लोकेशन मिल सकता है कि जो आप फाइल जहाँ रखिएगा वो आपको, इसको बोलते हैं एड्रेस बार, इसको बोलते भी एड्रेस बार है, जहाँ पे आपके फाइल का लोकेशन दिखते रहेगा। इसको आप कहीं भी भेजना चाहते हैं तो सिंपल इस बॉक्स में क्लिक करके कॉपी करके आप कहीं भी इस लोकेशन को पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आगे समझते हैं कि देखिए अब फाइल के बाद सबसे बड़ी चीज़ होता है फोल्डर। अब ये फोल्डर क्या होता है, देखिए जब हम फाइल की बात करते हैं तो फाइल क्या होता है, एक कंटेनर के रूप में कह सकते हैं कि एक कंटेनर ग्रुप में एक सिमिलर लोकेशन किसी एक लोकेशन पे सिमिलर इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है, कौन, तो फाइल, समझ गए। फोल्डर क्या होता है, तो जैसे देखिए अब हम किन्हीं चीज़ को ऑर्गेनाइज तरीके से रखना चाहते हैं, व्यवस्थित तरीके से रखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं फोल्डर का। जैसे आप देखते होंगे दुकान सब में जाते होंगे, कोई रैक पे जाते होंगे, जैसे कपड़ा रखा हुआ रहता है, मान ली दुकान कपड़े वाले दुकान पे गए तो देखिए वो साइज वाइज रखा रहेगा कि भैया एक्स का अति शॉर्ट इधर रहेगा, एक लाइन में मीडियम रहेगा, एक लाइन में लार्ज रहेगा, एक लाइन में एक्स्ट्रा लार्ज रहेगा, उससे भी एक्स्ट्रा लार्ज रहेगा, तो एक रैक करके उसका बना रहता है साइज बाय साइज। इससे क्या होता है कि उसको कपड़ा ढूंढने में क्या होता है, आसानी होता है। तो सेम उसी प्रकार से जब हम फाइल को अपने कंप्यूटर में क्रिएट करते हैं, निर्माण करते हैं या डाउनलोड करते हैं, अगर हम उसको एक ही जगह धरिया धसंग रख देंगे, एकदम मरवा के ढेरी जैसे एक ही जगह रखते जाइएगा तो बाद में ढूंढिएगा ना तो खुदे परेशान हो जाइएगा, समझे। पता चला
बजा रहे एकदम शादी में जयमाला का गीत हो रहा है, एकदम जयमाला बता रहे, अचानक ये गाना चालू हो गया, बाबुल के दुआएं लेते जाओ, तो माहौल पूरा का पूरा कानने वाला माहौल हो जाएगा। और नहीं तो अगर आप ऑपरेटर को पकड़ जाएगा तो पकड़ के थोड़ियो देगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जगह के हिसाब से अपना अपने को फोल्डर बना लिए म्यूजिक का कि भैया चलो इसमें ये गाना, इसमें जैसे मान लीजिए जैसे हम सॉन्ग नाम का फोल्डर बना लिए, अब उसके अंदर बना लिए भोजपुरी सॉन्ग, मैथिली सॉन्ग, हिंदी सॉन्ग। अब हिंदी सॉन्ग में गए तो ओल्ड सॉन्ग, न्यू सॉन्ग। अब ओल्ड में गए तो आर्टिस्ट के हिसाब से रख लिए, न्यू में गए तो उसके हिसाब से रख लिए। तो एक फोल्डर क्या होता है कि हमें एग्जैक्ट पता चलते रहता है कि इसमें फलाना फाइल होगा। अब रखने के लिए आप उसके अंदर कोनो फाइल रख दीजिए, अलग बात है। ऐसा नहीं कि म्यूजिक है तो उसमें म्यूजिक ही रहेगा, वीडियो भी रख सकते हैं। लेकिन सही बात ये होगा ना कि भैया जो नाम है उस हिसाब से फाइल रखना चाहिए। तो फोल्डर का काम होता है बहुत सारे फाइल को एक जगह पे एक ऑर्गेनाइज तरीके से, व्यवस्थित तरीके से स्टोर करके रखने के लिए। अब फोल्डर को आप अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, या तो राइट क्लिक करके न्यू में जाके फोल्डर बना लीजिए, फाइल टैब पे जाके फोल्डर पे क्लिक कर दीजिए, या स्टैंडर्ड टूलबार पर ऑप्शन होता है फाइल का, फोल्डर का, वो आप उस पर क्लिक करके फोल्डर बनाइए, या कंट्रोल शिफ्ट एन दबा के आप फोल्डर जितना है उतना फोल्डर आप बना सकते हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा, एक फोल्डर के अंदर जो दूसरा फोल्डर होता है उसे सब फोल्डर कहते हैं। अर्थात जैसे मान लीजिए म्यूजिक सॉन्ग नाम के फोल्डर के अंदर हिंदी सॉन्ग नाम का हम फोल्डर बना दिए, तो इसका मतलब ये होगा कि वो जो हिंदी सॉन्ग होगा वो सॉन्ग नाम के फोल्डर का सब फोल्डर कहलाएगा। समझ गए? तो फोल्डर का काम क्या होता है, तो एक फाइल को व्यवस्थित तरीके से रखने के लिए। नीचे बहुत सारा एग्जाम्पल भी दिए थे फोल्डर का, ठीक है। अब देखिए डिफरेंट बिटवीन फाइल एंड फोल्डर, ज़्यादा फोल्डर में कुछ होता है नहीं, वही काम होता है फाइल को रखने के लिए। देखिए आप डिफरेंट क्या हो उसको याद रखिएगा, कई बार एग्जाम पूछ देता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फाइल और फोल्डर का डिफरेंट होता है कि एक्सटेंशन से सबसे पहले समझते हैं। देखिए फाइल को पहचानने का, अगर आप फाइल में ABC लिख दिया मान लीजिए, तो हम एक्सटेंशन से समझ सकते हैं कि ये किस एप्लीकेशन में बनाया गया है। जबकि फोल्डर के पास कोई एक्सटेंशन नहीं होता, अर्थात उसे नाम से ही समझा जाता है। कह रहा है कि कंटेन देयर सेम एंटिटी, नो। कह रहा है कि यस। अगर हम एक मान लीजिए वर्ड का फाइल है, अगर हम रिज्यूम 1 बनाए हैं, अब मेरे पास रिज्यूम 2 है, तो हमें एक ही फाइल के अंदर, अगर हम मान लीजिए हमको 2 रिज्यूम नाम का फाइल है, तो हम उसको एक के अंदर दूसरा नहीं रख सकते। अर्थात अगर हमको रिज्यूम 1 रखना है तो हमें जाके एडिट करके रिज्यूम 2 के डाटा को नया पेज पे कॉपी पेस्ट करेंगे तो रह सकता है ना। अब ऐसा नहीं होगा कि रिज्यूम 1 पे जाकर रिज्यूम 2 को रख देंगे तो सीधा उसके अंदर चला जाएगा, ऐसा नहीं। आपको वहाँ पे उस एप्लीकेशन में जाके कॉपी करके फिर दूसरे पेज पे जाके पेस्ट करिएगा तो रह सकता है, ठीक है ना। बेसिक कलेक्शन ऑफ डेटा कर प्लेस टू स्टोर ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइल्स एंड फोल्डर। देखिए फाइल का बेसिक काम क्या है, तो एक सिमिलर डेटा का कलेक्शन होता है। जैसे प्रोग्राम फाइल है तो उसमें प्रोग्राम टाइप का डेटा होगा, एग्जीक्यूटेबल फाइल है तो सिर्फ वो एग्जीक्यूट होगा, प्ले वाला फाइल है तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, वो प्ले होगा, इमेज फाइल है तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, इमेज हो सकता है। उसी प्रकार से फोल्डर क्या होता है, कराई प्लेस टू स्टोर ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइल्स एंड फोल्डर। ये एक जगह होता है जो बहुत सारे फाइल्स को, अलग अलग प्रकार के बहुत सारे फाइल को और फोल्डर को स्टोर करके रख सकता है। स्पेस, तो देखिए जो फाइल है उसका कुछ ना कुछ साइज होगा, कुछ ना कुछ बीट बाइट के जीबी में क्या होगा, कुछ ना कुछ साइज होगा। लेकिन जो फोल्डर होता है वो उसका कोई साइज नहीं होता, मतलब वो साइज लेता ही नहीं। चाहे 1000 की संख्या में फोल्डर बना लो वो कोई साइज नहीं लेगा। समझ गए ना, ये समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये समझिए, अगर किसी फोल्डर में आपको 1 GB दिखा रहा है कि भाई फोल्डर के अंदर 1 GB स्पेस लिया है, तो पक्की सी बात है उस फोल्डर के अंदर 100% 1 GB का कोई ना कोई फाइल तो पक्का स्टोर है, क्योंकि फोल्डर कोई जगह लेता नहीं है। प्रॉपर्टीज, तो फाइल का प्रॉपर्टीज क्या होगा, नेम, एक्सटेंशन, डेट, टाइम, लेंथ एंड प्रोटेक्शन वगैरह। इस क्या हो जाएगा आपका फाइल का प्रॉपर्टीज हो जाएगा। नेम का मतलब होगा फाइल का नेम, एक्सटेंशन, किस डेट में बना, कब बना, उसका कितना साइज है वगैरह वगैरह। फोल्डर का क्या होगा, नेम आएगा, डेट आएगा, टाइम आएगा, प्रोटेक्शन इसमें भी आएगा, लेकिन इसमें लेंथ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा मेरे भाई, क्योंकि फोल्डर की कोई जगह होता ही नहीं है। मतलब दैट मीन्स कोई स्टोरेज कैपेसिटी जो इसका होता है वो 0 होता है, मतलब सेकेंडरी मेमोरी में कोनो जगह ही ना ही लेता है। आफ्टर क्रिएटेशन, कह रहा है कि आफ्टर क्रिएट करने के बाद हम फाइल को ओपन कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, प्रीव्यू कर सकते हैं, हम एडिट कर सकते हैं, हम प्रिंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, रीनेम इत्यादि कर सकते हैं। वो हम आपको लैब में बताएंगे। और ये सारे ऑप्शन भाई राइट क्लिक करके तो ही आता है। आप फाइल पे जाइए, राइट क्लिक कीजिए तो सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएगा। फोल्डर क्या होता है, कर आफ्टर क्रिएशन वी कैन मूव, रीनेम एंड डिलीट फोल्डर्स। हम उसको रीनेम कर सकते हैं, हम उसको डिलीट कर सकते हैं, हम उसको सेव नहीं कर सकते फोल्डर को। हम फोल्डर को जो है सो
पूरे फोल्डर को डायरेक्ट प्रिंट नहीं कर सकते, समझ गए ना। तो ये सब चीज़ें हम फोल्डर के साथ नहीं कर सकते। शेयर ऑन नेटवर्क, यस, फाइल को हम शेयर नहीं कर सकते, बट पूरे के पूरे फोल्डर को हम शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो एक मेजर सा डिफरेंट था फाइल एंड फोल्डर के बारे में। तो दोस्तों कैसा लगा आज का क्लास हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, बेल्ट्रॉन का क्लास फ्री में करना चाहते हैं तो मेरे भाई सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जल्द आपको इस पर भी बेल्ट्रॉन का स्पेशल प्लेलिस्ट जारी होगा, जिसमें थ्योरी के साथ साथ MCQ भी कराया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।